नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी लगातार चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में आपके लिए हम क्या खास रिपोर्ट लेके आए हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की जनता महंगाई और भुखमरी से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में बिल्लो रानी पर बवाल मचा है। दरअसल इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के एक सांसद ने कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान की राजनीति में उबाल आ गया है। सोशल मीडिया पर इमरान खान को लोग ट्रोल करने लगे हैं। आखिर इमरान की मुसीबत का सबब बनी इस बिल्लो रानी का उनके संसद से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इमरान के सामने सांसद की बदजुबानी। बेसिक चीजें, आटा है, घी है, चीनी है, इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा कमी की जाए। इमरान खान साहब जान छड़ जो मुल्क दी बेड़ा गर्क करता जे। जनता पर महंगाई की मार, संसद में हुई छेड़खानी। इमरान खान के नए पाकिस्तान में जनता खून के आंसू रो रही है। पहले से गरीबी की जंजीरों में कैद पाकिस्तान की आवाम महंगाई की मार झेल रही है। रोटी के लिए लोग रो रहे हैं। चाय में चीनी कम हो गई है। जरूरी सामान के दाम आसमान पर हैं और पाकिस्तान की आवाम जमीन पर पेट की आग को शांत करने के लिए हर रोज एक नई जंग लड़ रही है। बाहर लॉकडाउन चल रहा, शहर बाजार नहीं खुले, इस करके कोई आवाम आ नहीं रही, बाहर निकल नहीं रही, कोई रोजगार नहीं है। सुबह का टाइम देख लो 5:06, अजे तक 3 चक्कर लाए है। 120 रुपए का एक चक्कर बनता वा। 3 चक्कर 700-800 रुपया कमाया तो की कमाया। की ख्याल है, रोटी पक नहीं सकती, कम है कोई नहीं, पैसा लभदा कोई नहीं, मजदूरी करिए वो नहीं लभदी पूरी। की करिए, निके निके बच्चे ने आ मजदूरी करते हैं, पानी बेचने धुप्पे खड़े। जनता की परेशानियों को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है इमरान सरकार की। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपनी ही जनता की परेशानियों का मजाक बना रही है, मुल्क की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है और इमरान की पार्टी के सांसद पूरी दुनिया के सामने अपनी छिछोरी हरकतों का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बर्बादे पाकिस्तान का हाल दिखाएं, देखिए कैसे इमरान की पार्टी के सांसद अब्दुल मजीद खान नियाजी ने विपक्षी सांसदों, खासकर महिला सांसदों का मजाक उड़ाया। जून को शूट किए गए इस वीडियो में इमरान खान नियाजी की पार्टी के सांसद अब्दुल मजीद खान नियाजी ने एक महिला सांसद के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। कभी बिल्लो रानी तो कभी थक गई बिल्लो, बैठ जा बिल्लो बोलते रहे। यही नहीं, नियाजी अपने साथी सांसदों के साथ ठहाके लगाते और दूसरे नेताओं को अलग अलग नामों से पुकारते भी नजर आए। खास बात ये कि नियाजी के पास बैठे किसी भी सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता सभी इस फूहड़ मजाक का हिस्सा बनकर हंसते रहे।
दरअसल पिछले हफ्ते गधों की आबादी में इजाफे के बाद विपक्षी नेताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वित्त मंत्री शौकत तरीन की ओर से बजट पेश करते ही इमरान खान की सरकार के विरोध में हाथों में प्ले कार्ड लेते हुए विपक्ष के नेता जमा हो गए। विपक्ष के नेताओं ने इमरान खान के खिलाफ गधा राजा की सरकार नहीं चलेगी के नारे भी लगाए थे। तो इसी के जवाब में इमरान खान की पार्टी के सांसद ने मर्यादा भूलकर ऐसी करतूत की जो आज न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि इसकी वजह से इमरान खान को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। एक नियाजी ने दूसरे नियाजी की इंटरनेशनल बेइज्जती तो करा ही दी, लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार भी अपना मजाक बनाने पर तुली है। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान अब चीन से रहम की भीख मांग रहा है, जबकि चीन उसे बार बार दुत्कार रहा है। महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की जनता के लिए आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। उसका जिम्मेदार है पाकिस्तान सरकार की कर्ज नीति। खबर यह है कि पाकिस्तान के पास कर्ज का ब्याज तक चुकाने के लिए पैसे नहीं है। चीन को 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान को जो लौटाने हैं, उसके लिए उसने 1 साल का वक्त मांगा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो कब की पटरी से उतर चुकी थी, अब वो वेंटिलेटर पर है। किसी भी वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांसें उखड़ सकती है, लिहाजा इन सांसों को कुछ और दिनों की मोहलत मिल जाए, इस गरज से इमरान खान ने चीन के प्रीमियर ली कुचियांग को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी का मजमून ये है कि पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव है, ऐसे में 23 जुलाई की तय तारीख पर पाकिस्तान चीन को कर्ज के पैसे नहीं लौटा पाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर पाकिस्तान को चीन ने 12 महीनों की मोहलत दे भी दी, तो इन 12 महीनों में इमरान खान ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे कि वो आसानी से चीन को 100 करोड़ रुपए लौटा पाएंगे। इंडस्ट्री जो है उनकी बिल्कुल बैठ चुकी है। नई मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस वगैरह जो उनको अप्लाई करना था वो नहीं किया है उन्हीं ने, और न ही उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई उस मुल्क में लगाने को तैयार है। बड़ी कंपनी भी नहीं आ रही है। इस कारणवश उनकी दशा बहुत ख़राब है। खर्चे बहुत हैं, सेना का खर्चा ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा है और बड़ी रकम जो है सेना के पास चली जाती है। नीति परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं। इमरान के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और पैसे बरसने लगे, लिहाजा इसकी उम्मीद बहुत कम है कि 1 साल के बाद भी पाकिस्तान चीन का कर्जा उतार पाएगा। हाँ, पाकिस्तान ये जरूर कर सकता है कि किसी दूसरे देश से कर्जा लेकर वो चीन के पैसे लौटा दे, क्योंकि अब तक इमरान खान इसी तरह टोपी घुमाते रहे हैं। वैसे बुरी खबर ये है कि अब टोपी घुमाने का वक्त भी जा चुका है। पाकिस्तान बकाया राशि और कर्ज के मामले में डेंजर जोन में आ चुका है। पाकिस्तान पर करीब 30,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। इनके पास स्वयं पैसे नहीं है। पैसा जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, वो इंडस्ट्री आ नहीं सकती और बाहर से पैसा आ नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आता तो शायद मैं समझता हूँ उसके लिए, क्योंकि वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, इनस्टेबिलिटी है, अराजकता फैलती जा रही है मुल्क के अंदर। तो इस स्थिति में कोई बड़ी कंपनी वहाँ पे पैसा लगाने को भी तैयार नहीं। फिलहाल आलम यह है कि इमरान खान शी जिनपिंग से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन चीन अपने फायदे के लिए लंगड़े घोड़े पर कब तक पैसे लगाएगा। इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार किया था। अब इस बार भी वो अपने पैसे वापस मांगने लगा तो पाकिस्तान किसका दरवाजा खटखटाएगा। जाहिर है ना तो पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी काम आ रही है और ना ही अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका को ब्लैकमेल करने की रणनीति। मतलब ये कि पाकिस्तान का अस्तित्व बहुत जल्द मिटने वाला है। चीन के साथ गलवान में हुए संघर्ष का 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस 1 साल में चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आया है। लिहाजा भारत ने गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख समेत दूसरे विवादित इलाकों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। भारत ने ऐसे मारक हथियार तैनात किए हैं जिससे चीन भी घबराता है।
गलवान संघर्ष का 1 साल, बॉर्डर का क्या है हाल? चीन ने बुना मकर जाल, तो भारत करेगा पलटवार। जब पर्वत पे ललकारा दुश्मन जाग उठा वो वीर, खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर। 15 जून 2020 यही वो तारीख थी जब गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन ने खुद माना कि उसके 5 सैन्य अधिकारी और जवान मारे गए थे। हालांकि दावा तो यह किया जाता है कि इस खूनी झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। गलवान में हुए इस संघर्ष के बाद सीमा पर तनाव के हालात पैदा हो गए। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। हालांकि अब कई मोर्चों से चीन की लाल सेना लौट भी चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने तैनात हैं। चीन किसी भी वक्त अपनी नई साजिशों से पहाड़ की बर्फीली चोटियों पर माहौल गरमा सकता है, लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने न सिर्फ 15 जून 2020 को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि चीन की चुनौतियों से निपटने के प्लान पर भी मुहर लगाई। पिछले 1 साल में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन की हेकड़ी को खत्म करने के लिए अपने सैनिकों को इस कदर तैयार कर दिया है कि अब भारत पर दादागिरी दिखाने के लिए चीन को कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। भारत ने चीन की रणनीतिक और सामरिक तौर पर ऐसी कमर तोड़ी है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन भारतीय सेना को चीन की साजिशों का ध्यान है। इसी वजह से भारत ने अपने सैनिकों को LAC पर सर्दियों में तैनात रहने के साथ साथ उनकी ताकत में भी जबरदस्त इजाफा करना शुरू कर दिया है। चीन से लगती करीब 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा को सुरक्षित करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत ने आधुनिक हथियारों की तैनाती के साथ ऊंची चोटियों पर लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। 15 जून 2020 के बाद भारतीय सेना ने किस तरह ड्रैगन के पांव में बेड़ियां डाली हैं, उसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। भारतीय सेना ने अपनी टैंक रेजिमेंट को मजबूत कर लिया है। भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट इस वक्त लद्दाख और उत्तर पूर्व से सटे LAC के इलाकों में तैनात है। T-90 और T-72 टैंक पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि चीन के पास ऐसे हल्के टैंक हैं जो प्लेटू यानी कि पर्वतीय इलाकों में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। लिहाजा भारत हल्के टैंक खरीदने की दिशा में भी काम कर रहा है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह की रूस यात्रा से स्प्रूट टैंक खरीद की बात सामने आई थी। रूस ने ये हल्के टैंक बेचने की पेशकश की थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इससे जुड़ी जानकारियां भी दी थी। वैसे रूस में बने स्प्रूट टैंक से चीन भी खौफ खाता है, क्योंकि स्प्रूट दुनिया का एकमात्र हल्का एम्फीबियस टैंक है। ये जमीन के साथ पानी में भी चल सकता है। ये पानी पर चलने के दौरान भी गोले दाग सकता है। इसमें 125 मिलीमीटर की एक गन लगी है। इसके अलावा स्प्रूट टैंक से गाइडेड मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इसमें लगी मशीन गन से नीची उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। स्प्रूट टैंक एक बार ईंधन भरने के बाद 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस लाइट टैंक का सवाल है, ये एक मीडियम वेट तकरीबन 18 टन का टैंक है, तो तकरीबन उसी रेंज से थोड़ा ऊपर आता है जितने में कि हमारी ICV BMP आती है, उस वेट कैटेगरी के थोड़ा ऊपर। और जहाँ तक कि T-90 का सवाल है, उससे तकरीबन ये 40% वेट का टैंक है, क्योंकि ये टैंक जो है ये ज़्यादा वर्सेटाइल है। और इस लेवल का अगर आप कोई टैंक या युद्धपोत लेंगे तो ये जो है ये एयर लिफ्ट हो सकता है। और जो कमियां आई थी हैवी टैंक को ले जाने के लिए प्लेटो तक, टिबेट के एरिया तक हमारे तरफ से, उस पर जो ईज़ ऑफ मोबिलिटी है वो इस लाइट टैंक के द्वारा हासिल किया जा सकता है।
पुराने हो चले इंसास राइफलों को भी पूरी तरह से बदलने का काम तेजी पर है। एलएसी पर जारी विवाद के बीच भारतीय सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल दी गई है। 14 महीने से लगातार भारतीय सेना हाथों में 6 और राइफल लिए चीनी सेना का मुकाबला कर रही है। दरअसल 1.5 लाख 6 और राइफल फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत अमेरिका से ली गई। ये वजन में काफी हल्की है और इस राइफल की सबसे खास बात है इसकी सटीक मारक क्षमता। इस राइफल की रेंज 400 मीटर की है और ये सटीक निशाना लगाती है। एक साल में जब ये चुनौती सामने आई गलवान में, तब से लेके अभी तक हमारी जो रणनीति रही है ग्राउंड में, हमारी जो मूवमेंट हुई है फौजों की, रिजर्व्स की, टैंकों की, आईसीबी बीएमपीज़ की, हमारे जो एयर एफर्ट है, चाहे वो चिनूक्स हों, चाहे वो C-130s हों, उनकी जो मूवमेंट हुई है, चाहे हमारे एडी सिस्टम्स की मूवमेंट, इंजीनियर्स की मूवमेंट, चाहे हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सर्दियों के टाइम पर भी जो रास्ते बनाए गए हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है, जो देश की जो दृढ़ता है ये करने के लिए, ये काफ़ी उभर के आई है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में चीन हमेशा से पेट्रोलिंग के दौरान अपनी बोट के जरिए भारतीय बोट को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने और डुबोने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन अब उन बोट को टक्कर देने के लिए नई स्टील बोट तैयार की गई है, जिनकी तैनाती शुरू भी हो चुकी है। ये नावें नई तकनीक से लैस हैं। इन्हें स्पेशल स्टील और स्पेशल धातु से बनाया गया है और अत्याधुनिक सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन उपकरण लगाए गए हैं। नई बोट में जवानों के बैठने की भी ज्यादा जगह है। मतलब ये कि चीन की बोट वाली साजिश पर भी भारत ने चोट कर दी है। वैसे इसके अलावा सेना को स्पेशल हाई ऑल्टीट्यूड टेंट, एंटी रायट गियर, लाइट मशीन गन, आर्टिलरी गन और खास तरह के कपड़े मुहैया कराए गए हैं। तैनात हजारों आंखें सरहद पर हरदम, देश की करते हैं हिफाजत, मरते दम तक हम, मरते दम तक हम। जाहिर है भारतीय सेना गलवान में हुए संघर्ष के 1 साल बाद अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा चुकी है। अगर चीन ने कोई नई चाल चली तो इसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत के वीर सपूत इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और तगड़ा प्रहार करेंगे। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन 30 पर काम करना शुरू कर दिया है। 7 देशों के समूह G7 की हुंकार के बाद अब 30 यानी 30 देशों के संगठन नाटो ने चीन पर लगाम लगाने की कसम खाई है। नाटो ने ऐलान किया है कि वो चीन के विस्तारवाद, सैन्य ताकत, महत्वाकांक्षा और उसके व्यापार पर ऐसी चोट करेगा जिससे ड्रैगन सहम उठेगा। कुछ ही घंटों पहले G7 देशों ने चीन को चेतावनी दी थी। कुछ ही घंटों पहले शी जिनपिंग के विस्तारवाद को 7 देशों के समूह ने चुनौती दी थी। तो अब ड्रैगन को नाटो ने चेतावनी दी है। नाटो ने चीन को एक गंभीर चुनौती बताया है। नाटो के नेताओं ने ऐलान किया है कि चीन दुनिया की सुरक्षा के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों से अलग अपने कायदे कानून बना रहा है। चीन काफी तेजी से परमाणु मिसाइल विकसित कर रहा है। China's growing influence and international policies presents challenges to alliance security. What you have to realize is that NATO has come a long way. The first time we mentioned China in a communique, in a document, in a decision from NATO leaders was 18 months ago. उधर ब्रसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नई नीति और चीन के खिलाफ नए एजेंडे का ऐलान कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की एक अहम जिम्मेदारी है। किसी भी देश से यूरोप को डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका उनके साथ मौजूद है। अमेरिका के रहते यूरोप का कोई कुछ नहीं कर सकता। नाटो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के उलट है जिसमें उन्होंने यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी ना लेने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में साफ कर दिया था कि अमेरिका बिना किसी फायदे के दुनिया का रखवाला नहीं बन सकता। ट्रंप ने यूरोप को उसकी सुरक्षा से पीछे हटने तक की चेतावनी भी दे दी थी, लेकिन अब जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने यूरोप के देशों को धमकाने या फिर उनके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की तो अमेरिका रक्षा कवच का काम करेगा। जरूरत पड़ी तो अमेरिका चीन पर पलटवार भी कर सकता है। इसका पहला मतलब यह है कि यूरोप चीन के टारगेट में है, चीन उसे अनसेफ करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात है कि नेटो देशों को मिलकर सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये भरोसा देना यूएस का काम है। नेटो को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। विस्तारवाद की रणनीति पर अमल करने के साथ चीन अंतरिक्ष और साइबर वॉरफेयर की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर खतरा पैदा हो रहा है। लिहाजा नाटो ने चीन पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन शांत बैठ जाएगा? क्या चीन नाटो की चेतावनी को गंभीरता से लेगा? फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। नाटो के नेताओं के बयान से चीन भड़क उठा है। उसने एक बयान में कहा है कि नाटो चीन के विकास को तर्कसंगत रूप से देखे, चीन के खतरे के सिद्धांत के विभिन्न रूपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करे, गठबंधन और राजनीतिक टकराव पैदा करने के बहाने चीन के वैध हितों और कानूनी अधिकारों की अनदेखी न करे। चीन यही नहीं रुका, बल्कि उसने शीत युद्ध की गीदड़ भभकी भी दे दी।